ये बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी सर। जी। और अच्छा, आज हम लोग बूटस्ट्रैप में बटन्स पे वर्क करेंगे। मुख्तलिफ तरह के हमारे पास बटन की क्लासेस हैं, जिसको हम लोग बटन का जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बटन के जो टैग्स हैं, उनके अंदर हम लोग इनको यूज़ करेंगे। तो इसके Yes, लिए sir. मैं एक डिव ले रहा हूँ। डिव को हम लोग एक नया सेक्शन लेंगे। उसके लिए हमें एक क्लास लेनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड रो क्लास लेनी पड़ेगी। और इसी तरह से क्लास के अंदर हम लोग एक कॉलम ले लेते हैं, बल्कि दो कॉलम्स ले लेंगे। क्लास एक ये हमारे पास हो गई एक कॉलम, और एक दूसरा हम लोग क्लास का नेम हम लोग यहाँ पे कॉल रख लेते हैं। और एक और मैं यहाँ पे कॉलम लेने जा रहा हूँ। क्लास इक्वल टू कॉल। तो दो कॉलम्स हम लोगों ने एक रो के अंदर दो कॉलम्स बना लिए, दो डिव ली हैं। एक डिव के अंदर रो डिव के अंदर दो कॉलम्स डिव ली इसको। तो ये इस तरह से हमें शो कर रहा है। दो बेसिकली बन चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग बटन्स बनाएंगे। पहले इसके अंदर मैं बटन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए हमें बटन का टैग लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग। अंदर टाइप देनी पड़ेगी, टाइप इज इक्वल टू बटन। इसका एट्रीब्यूट है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, जो भी आप लोगों ने लिखना है बटन के अंदर, हम क्लिक मी लिख लेते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, एक बटन क्रिएट हो गया क्लिक मी के नाम से। इस तरह से उसने एक बटन यहाँ पे हमें शो कर दिया है। समझ आ रही बात? जी सर। जी सर। ये बटन जो है ये एक HTML है, उसी से ही बना। अब इसमें हम लोग स्टाइल को ऐड करेंगे। स्टाइल को के लिए हमें प्री डिफाइंड जो क्लासेस है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो क्लास का नेम है हमारे पास, क्लास का एट्रीब्यूट इसमें शामिल करेंगे btn। क्लास का नेम है btn। इससे देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा इसको। यहाँ पे देखिए, अब ओनली क्लिक में लिखा गया है, और अगर इसके ऊपर हम लोग क्लिक करें तो एक बॉर्डर भी उसने शो कर दी है, यानी चेंज कर दिया उसने। जैसे हम लोगों ने क्लास पर किया है तो बटन चेंज हो गया। बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। क्यों जी, फर्क समझ आया बेटे आप लोगों को? जी सर। ओके। यस सर। अच्छा, एक और इसी तरह से हम लोग क्लास ऐड कर लेते हैं btn प्राइमरी या सेकेंडरी। ये हमारे पास प्राइमरी शो हो रही है, तो चलें प्राइमरी को ही हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, बैकग्राउंड उसने सेट कर दी है, और इसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे अगेन वही बॉर्डर जो है यहाँ पे उसने इसको शो कर दिया है। तो ये इस तरह से बटन जो है वो शो होता है। अच्छा, मज़ीद जो है हम लोग क्लास को चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी हो सकती है हमारे पास। इन्फो क्लास है, डेंजर है, वार्निंग है, लिंक है, मुख्तलिफ तरह की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे फर्ज करते हैं हम लोग वार्निंग वाली क्लास दे देते हैं, btn वार्निंग, btn डैश वार्निंग। btn तो दी ही है, उससे क्या होता है, जैसे क्लिक करते हैं तो वो बॉर्डर भी शो करता है और उसका एक मखसूस साइज बन जाता है। तो वार्निंग से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा, वार्निंग वाला कलर आ जाएगा। ये वाला कलर इसने शो कर दिया है।
समझ आ रही बात? जी सर। जी सर। अगर हम लोग मजीद एक बटन ले लेते हैं, सर डिफॉल्ट से क्या होगा? डिफॉल्ट जो बटन, अच्छा इसी से BTN डिफॉल्ट। ओके, एक होता है हमारे पास BTN डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो है क्लास, ये क्या बना के देती है, ये देखिएगा, ये सिर्फ हमें उसने वैसा ही बटन दे दिया, साइज वही है, यानी उसमें वो कोई और चीज नहीं है, डिफॉल्ट उसकी सेटिंग है। इसमें वाइट होती है बैक, जो उसकी सर बैकग्राउंड है वो वाइट ही होती है। बेसिक जी, में और डिफॉल्ट में फर्क क्या है? ये बेसिक ही है। डिफॉल्ट भी वही है यानी और बेसिक भी वही है। जी, उसने जो डिफॉल्ट बनाया ना, उसकी बैकग्राउंड बेसिकली उसने क्या कर दी है, वो वाइट कर दी है एंड नथिंग एल्स। समझ आ रही बात? यानी जी सर। अगर आप उसको डिफॉल्ट भी रख के देख लेंगे तो वो वही है, और अगर आप सिर्फ BTN क्लास रखेंगे तो भी वही है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये देख लिया, इसको अगर हम लोग खत्म कर देते हैं और इसको देखें अगेन, तो ये वही चीज उसने वैसे ही शो कर दी है। क्लियर? यस सर। यानी वो डिफॉल्ट भी देने से क्या है, उसकी भी प्रॉपर्टीज वही हैं जो कि हम लोगों ने जो इसकी बेसिक की जो प्रॉपर्टीज है, ये सेम वही प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको चेंज करना चाहें, यानी डिफॉल्ट में लेके आ रहे हैं, तो इससे भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कोई फर्क नहीं है दोनों में। जी यानी आप अगर डिफॉल्ट लगा भी देते तो ये तो होता है कि हमने लगा दी है, यानी बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही रहेगी। आप चेंज कर सकते हैं इसको। और एक और चीज मैंने आप लोगों को बोली थी कि जहाँ पे हमारी ये फाइलें पड़ी हुई हैं, बूटस्ट्रैप की जो फाइल पड़ी हुई है हमारी, हमने कौन सी यहाँ पे ऐड की थी, .min वाली, ये वाली यस सर। CSS का फोल्डर है, bootstrap.min.css, ये फाइल है। तो अगर इसको हम लोग ओपन करवा के देख लें, ये वैसे एक पूरी स्ट्रेट लाइन के तौर पे ही ओपन होती है। इसको चेक कर लेते हैं जी, CSS और यहाँ पे .min हम लोगों ने लगाई हुई है। अगर इसको ओपन करवाएंगे, ओपन विद नोटपैड कर लें, या आप लोग इसको ये सब लाइन के थ्रू भी ओपन करवा सकते हैं। तो एक मुसलसल लाइन होती है इसमें, यानी ये मुसलसल लाइन चलती जा रही है। इसमें चूंकि इसने क्या किया हुआ है, ये वर्ड रैपिंग की इनेबल की हुई है। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो ये मुसलसल देखें कि लाइंस चलती जा रही हैं। ठीक है, यानी और अगर हमने इसको कोई क्लास देखनी पड़ेगी, अगर हमें लेट्स सपोज हम BTN डिफॉल्ट को देखना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल F करें, यहाँ पे फाइंड करवाएंगे BTN डैश डिफॉल्ट। जब BTN वाली अकेली हम लोग ढूंढ के देखते हैं तो ये BTN हमें .BTN मिली है जी। इसके बाद ही अगली भी होंगी .BTN, और डिस्प्ले है, इनलाइन ब्लॉक, फ़ॉन्ट वेट उसने दे दिया उसका BTN का, कलर दे दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया उसने, वर्टिकल अलाइन मिडल किया है, और ये वेब किट वगैरह यूज़र ये एट्रीब्यूट उसने दिया है कोई नन, और इसी तरह से ये चलता जा रहा है। यानी इसमें थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जबकि जो दूसरी फाइल होती है हमारे पास, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, जो फुल फाइल है हमारे पास बूटस्ट्रैप की। अगर इसको हम लोग ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे पूरी पूरी क्लास आपको बनी दिखाई देती है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं BTN की हमारी क्लास। ये .BTN इसने शो कर दी है, और इसी तरह से BTN होवर है, फोकस, डिसेबल,
प्राइमरी आ गई है, प्राइमरी होवर आ गई है, फोकस आ गई है। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट इसने दी हुई है शुरू में या नहीं, सर्च कर लेते हैं BTN और BTN। एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्यों हो रही है बेटा? सर वो आउटपुट वाली अब हो रही है। नहीं हो रही है सर, हो रही है सर। आई सर, थिंक इनका कोई इशू चल रहा है। आप दोबारा से rejoin कर लें। ज्वाइन करो, सर हो गई, अब हुई है। रीज्वाइन करो। चले ठीक है। तो ये प्राइमरी के साथ है, सेकेंडरी है। ये देखें ना, BTN सेकेंडरी चाह रही है, सक्सेस, और इसी तरह से सक्सेस नॉट इन्फो है, BTN इन्फो। वार्निंग दी हुई है, ओवर है। ये डेंजर क्लास आ गई, लाइट है। इसी तरह से हमारे पास डार्क, इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। तो BTN आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन को शो कर रहा है, इसने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दी नहीं हुई। आपने बेटा वो जो नेट से CDN लेके वहां से उसको चला के देखा है, डिफ़ॉल्ट वाली क्लास को, कोई फर्क पड़ता है? चले खैर, इसके ऊपर हम दोबारा से आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिंक की क्लास दे देते हैं, लिंक, BTN लिंक। तो ये इस तरह से शो हो रही है। इसी तरह हमारे पास है डॉक, BTN डैश डॉक। तो ये डॉक इस तरह से शो होती है। अगर हम लाइट कर दें तो लाइट में शो हो जाएगी। ये बटन के साथ ही इस तरह से इसको शो कर रहा है। ये देखिए लाइट कलर उसने हल्का सा लाइट दिया और होवर भी इसके ऊपर इनेबल्ड है सभी के ऊपर। समझ आ रही है ना, होवर भी साथ ही उसने लगाया हुआ था। अच्छा, एक है आउटलाइन। अगर हम लोग BTN आउटलाइन देते हैं, आउटलाइन का मैं आगे बताता हूँ। इसके अलावा बटन जो है हमारे पास, जो बटन होते हैं वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा जो मैंने ये वाली डिव ली है, इसके अंदर दूसरा जो कॉलम लिया है, आप लोगों को पता है कि हम लोग एक इनपुट टैग भी लेते हैं। तो इनपुट के अंदर हम लोग जो कंट्रोल होता है, इसके अंदर भी हम लोग टाइप बटन रख सकते हैं। एक तो टाइप ये बटन होगी, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं BTN 1, लेट्स सपोज। इसकी अगर वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू देना पड़ती है बटन को, जो बटन के नाम के तौर पे आए। तो क्लिक हियर, ये हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, ये बटन हम लोगों ने क्रिएट एक कर लिया इनपुट की मदद से। इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर के नाम से बटन उसने शो कर दिया। ये डिफ़ॉल्ट बटन होता है, सिर्फ जो HTML से शो होता है। समझ आ रही बात? यस सर। जी सर। क्लिक हियर, जो वैल्यू दी है हमने वो उसने उसमें शो कर दी। अब यहाँ पे भी आप लोग वो वाली क्लासेस जो के ऊपर हम लोगों ने दी हैं उनको लगा सकते हैं। क्लास इज इक्वल टू BTN। सबसे पहले मैं इसके ऊपर BTN को अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये एक ही हमारे पास टैग होता है इनपुट का, स्टार्टिंग टैग ही होता है और एंडिंग भी, यानी सिंगल टैग्ड है ये सिंपली। अच्छा, इसको जैसे हमने किया तो ये देखिए इसके ऊपर BTN अप्लाई हो चुकी है, क्लिक हियर भी आ चुका है। एक मखसूस साइज है इसका, जैसे इसका साइज है इसमें हम लोग मजीद क्लासेस लगा देते हैं। फर्ज करें BTN, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इसको
डेंजर। तो ये देखें डेंजर क्लास अप्लाई हो चुकी है। समझ आ रही है बात? जी सर। जी यानी सर। आप लोग की मदद से भी बटन लगा सकते हैं। फिर इनपुट जो है इसकी टाइप और भी हो सकती है। और क्या हो सकती है? दो हमारे पास और हो सकती हैं टाइप। एक होता है सबमिट, याद है आप लोगों को? इनपुट टाइप जी सर। सबमिट। जी तो सर। जी सर याद है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू में लिखेंगे सबमिट, फर्ज करें योर डाटा। इसको नेम दे देते हैं, क्योंकि बटन ही सबमिट का है और आम तौर पे सबमिट का बटन जो है इसको हम लोग फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, इसको इन्फो क्लास बना देते हैं, बीटीएन इन्फो। सेकंड वन जो है, थर्ड वन बटन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक और टाइप का होता है रीसेट। हम लोग रीसेट सबमिट एक होता है, इनपुट में हम लोग बटन लगा सकते हैं, एक सबमिट एक रीसेट। तो ये तीन किस्म के हो गए। इसका नेम हम लोग रख लेते हैं रीसेट, नाम ही रीसेट रख लेते हैं। और यहाँ पे जो क्लिक हियर लिखा हुआ है, रीसेट योर क्रेडेंशियल्स। चल, ये जो डेंजर है इसकी बजाय हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इसको लाइट, बीटीएन लाइट इसको दे देंगे। तो ये तीन बटन हमारे पास बन चुके, रीसेट योर क्रेडेंशियल्स, सबमिट योर डाटा, क्लिक हियर। तीन बटन है। तो आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यानी बटन से भी बनाए जा सकते हैं और इनपुट का जो हमारे पास होता है एलिमेंट टैग, उसकी मदद से भी आप लोग ये बटन लगा सकते हैं। क्लियर? जी सर। जी सर। यस सर। इसको भी वार्निंग दे देते हैं, थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। ओके, ये रीसेट कर है और यहाँ से सबमिट के लिए है और ये आम बटन है। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने अप्लाई करवा दी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट। इस स्लाइड के ऊपर यही कुछ था। नेक्स्ट भी बटन्स के ऊपर ही है, लेकिन उसकी आउटलाइन के लिए दिया गया है। इसमें क्लास थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बीटीएन डैश आउटलाइन, और साथ आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वही जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो इनको हम लोग आउटलाइन के तौर पे बटन्स को लगा के देखते हैं। अब चलें इसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये जो बीटीएन डेंजर दिया हुआ है इसकी बजाय डेंजर भी रहने देते हैं, डैश, अनदर डैश, और यहाँ पे हम लोग आउटलाइन लिख लेंगे। बीटीएन इसी तरह और क्लासेस हैं, यानी अलग से क्लासेस बनी हुई हैं इन्फो, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे बीटीएन आउटलाइन डैश वार्निंग। अब सिर्फ आउटलाइन शो करेगा सेम कलर की, जो यहाँ पे यानी वार्निंग का एक अलग कलर होता है, इन्फो का अलग कलर है, डेंजर का अलग कलर है। तो उस लिहाज से ये आउटलाइन शो कर देगा। देखें जरा, बटन भी बन चुके और जैसे ही हम लोग होवर करेंगे तो वो उसको फिल भी करेगा बैकग्राउंड कलर से, सेम कलर से, यानी पूरे का पूरा कलर उसने जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पे उसने अप्लाई कर दिया आउटलाइन के तौर पे। या आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई करवा सकते हैं। यही क्लासेस इन जो बटन्स हैं इनके ऊपर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। जी सर। ओके सर। तो ये वाले जो हैं ये आउटलाइन हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करवाई है। इसी तरह नेक्स्ट जो स्लाइड है, ये बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा ये स्लाइड्स, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है जी ग्रुपिंग हम लोग करते हैं बटन्स की, और बटन का साइज जो होता है उसको चेंज किया जा सकता है। बटन के एक तो ग्रुप बनाने के लिए हम बटन का ग्रुप लेते हैं। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि एक डिव ले लेते हैं,
और इसको यहाँ पे पहले देख लें। एक तो डिव के अंदर ही क्लास लगाई जा रही है कि हम बटन्स का ग्रुप ले रहे हैं पूरा, और साथ बटन का ग्रुप जो है वो लार्ज है, यानी साइज जो होगा बटन्स का वो लार्ज होना चाहिए। तो ये दो क्लासेस हैं बेसिकली डिव के अंदर ली जा रही हैं। तो यही दो क्लासेस हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, यानी इधर ही हम लोग ग्रुप ले लेते हैं। चलें, ये जो कॉल लिया हुआ है क्लास को डिव के अंदर, एक कॉल है, एक हम लोग btn ग्रुप कर लेते हैं। btn ग्रुप उसने कर दिया है, ठीक है, यानी बटन जितने ये अब नीचे आ रहे हैं इनको क्या कर दिया है, ग्रुप कर देगा ये। अच्छा, तीसरा जो है हमारे पास, उसका साइज हम लोग लार्ज कर सकते हैं। btn ग्रुप को लार्ज शो कर दो। पहले तो ग्रुप करके देखते हैं कि कोई फर्क हमें यहाँ पे नजर आता है या नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करवा रहा हूँ, तो ये देखें ग्रुप हो गए, इकट्ठे हो गए। ग्रुप करने से क्या हुआ, बटन जो है वो साथ साथ जुड़ गए। समझ आई बात? पहले लहदा तो जी सर। अब जो है वो इकट्ठे उसने कर दिए है, ग्रुप कर दिया है। अच्छा, दूसरा हम लोग इसको करते हैं btn ग्रुप जो है, इसको क्या करो, इसको जनाब लार्ज साइज कर दो, LG फॉर लार्ज। तो जैसे रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास लार्ज साइज में बटन्स आ चुके हैं। यानी आप एक ग्रुप लें बटन्स का, उसको आप लोग ग्रुप कर सकते हैं और उनको साइज उनका कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और इसी तरह से हमारे पास साइज होता है स्मॉल, SM स्मॉल। तो इससे देखें बिल्कुल उसने छोटा साइज कर दिया, इससे भी छोटा है, यानी ये जो साइज था इससे भी उसने कम कर दिया। ये स्मॉल साइज है, पहले लार्ज लिया, ये स्मॉल साइज है। इसी तरह हमारे पास एक और उसने दिया हुआ है एक्स्ट्रा स्मॉल, XS और S, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये लास्ट वन जैसे उसने दिया है। तो ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, यानी कई आप लोग बटन उसमें दे सकते हैं। और इसी तरह से तो XS इसको हमने कर दिया एक्स्ट्रा स्मॉल है। तो इससे देखें ये उसने साइज जो है ये अप्लाई करवा दिया है। तो हम इसको लार्ज साइज अप्लाई करवाते हैं। क्लास जो हमारे पास मौजूद है, तो इस तरह से लार्ज साइज के हमारे पास बटन्स आ चुके हैं। तो ये चीज़ें आ गई हैं जी हमारे पास। अच्छा, अब हम एक नई डिव लेंगे, फर्दर वर्क करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, बटन साइज और ग्रुपिंग की है, ठीक। अब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग करके हम लोग ड्रॉप डाउन बटन बनाएंगे। यहाँ पे जितना कोड है ये बेसिकली ड्रॉप डाउन के लिए। तो ड्रॉप डाउन हम लोग बनाते हैं इसको। इसमें कुछ क्लासेस हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे बटन के अंदर ही। तो एक एक क्लास को मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगा, और बाकी जो ग्रुप है इसको हम लोग कर लेंगे डिव के अंदर। तो ये हमारे पास, हम एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं नीचे डिव का, और यहाँ पे क्लास हम लेते हैं रो, और एक और डिव। बेटे ऐसे ही ऑन करो अभी। क्लास कॉल, एक रो के अंदर हम लोग एक कॉलम ले रहे हैं और यहाँ पे बेसिकली हम लोग सारा कुछ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं जी H2, और इधर हम लोग लिख लेते हैं ड्रॉप डाउन बटन या मेन्यू,
ड्रॉप डाउन बटन या मेन्यू, बटन चूंकि लगा रहे हैं चलो बटन हम लोग लिख लेते हैं। तो H2 क्लोज्ड, Control+S। तो एक और हमारे पास सेक्शन बन चुका है, ड्रॉप डाउन बटन उसने ऊपर लिख दिया है, इसको H3 कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा लिखा गया है, H3 कर लेते हैं। और टेक्स्ट जो क्लास है हम लोग एक अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट सेंटर, ये ऊपर वाली क्लास है टेक्स्ट सेंटर, ताकि इसको सेंटर लाइन कर दे। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो ये इसने इसको सेंटर लाइन कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक नई डिव लेते हैं और यहाँ पे क्लास लेंगे और क्लास को हम लोग रखेंगे, यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे बेसिकली। तो इसको हम दे देंगे BTN ग्रुप, यानी इसके अंदर जो भी बटन आए वो एक ग्रुप की शक्ल में आए। अच्छा, बटन हम लोग सिर्फ एक ही लगाने जा रहे हैं, बटन लगाएंगे। आप लोग ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे चलें हम ज़्यादा लगा लेते हैं। यहाँ पे एक बटन फर्स्ट है, इसको क्लास दे देते हैं। पहले तो टाइप एट्रीब्यूट देते हैं बटन, बटन की टाइप बटन है और क्लास है, इसको दे देते हैं BTN और साथ ही इसको हम लोग दे देते हैं BTN इन्फो। चले, ये वाला एक बटन हम लोगों ने क्रिएट किया। अब बटन के दरमियान में क्या लिखना है, बटन के ऊपर क्या लिखे, होम पेज है ये, यानी होम के लिए हम लोग बटन लगा रहे हैं। सेकंड एक और बटन लगाएंगे, इसको हम लोग दे देते हैं सर्विसेज और एक तीसरा बटन लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, फर्ज करें कोर्सेज। जैसे हम लोगों ने कोर्सेज का ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था, तो ये इन्फो और इसको हम लोग कर लेते हैं डेंजर, इसको कर लेते हैं वार्निंग। तीन बटन बेसिकली लगाए हैं और इन तीनों बटन्स को ग्रुप बना दिया है हम लोगों ने डिव के तहत। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये इस तरह से 3 बटन हमारे लग चुके हैं, होम, सर्विसेज एंड कोर्सेज। कोर्सेज के ऊपर हम लोग ड्रॉप डाउन लगाएंगे, समझ आ रही है ना बात? इसके ऊपर हम लोग ड्रॉप डाउन को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्लासेस हैं। एक तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट हो गए BTN डिफ़ॉल्ट है, एक है ड्रॉप डाउन टोगल, ये क्लास होती है ड्रॉप डाउन टोगल। इसको हम लोग ये BTN वार्निंग के साथ ही लगा देंगे, कंट्रोल पेस्ट। ड्रॉप डाउन टोगल के नाम की क्लास है। टोगल होता है स्विच करना, यानी आप हम लोग जैसे एक जो लिंक होता है उससे दूसरे लिंक पे जाते हैं, टोगल करते हैं यानी स्विच करते हैं, तो ये टोगलिंग होती है। अच्छा, इससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। इससे ये फ़र्क पड़ा कि ये छोटा सा साथ एरो बन चुका है, समझ आ रही है बात? इसी क्लास से क्या हुआ, एक छोटा सा एरो साथ उसने शो कर दिया है, पहले नहीं था। यहाँ तक समझ आ रही बेटा? जी सर। ओके, अब हम लोग फर्दर इस पे वर्क करते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक एट्रीब्यूट उसने दिया हुआ है डाटा टोगल ड्रॉप डाउन, एक एट्रीब्यूट और दिया हुआ है ये वाला, इसको चले हम लोग इसको रहने देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद उसने एक UL ली है, UL की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जो है एंकर टैग ले लेते हैं इसी के तहत। बटन के बाद हम लोग UL लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग एक और डिव के तहत ले सकते हैं। बल्कि
तो क्लास चूंकि हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू देना पड़ेगी, तो एक और डिव मैं ले रहा हूं, यानी एक डिव जो है वो कहाँ पे है, उसमें हमारे पास क्या लिखा गया है, ये आ गया। अच्छा, इस डिव को हम लोग खत्म कर देते हैं। चले इसी में ले लेते हैं। डिव के अंदर हम लोग क्लास लेते हैं ड्रॉप डाउन टोगल, और ड्रॉप डाउन मेन्यू है बेसिकली, ड्रॉप डाउन मेन्यू। और इसी के अंदर हम लोग एक एंकर टैग ले लेते हैं। एंकर टैग है हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, डबल कोट्स में हम लोग ये दे देंगे और इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कोर्स का नाम लिख देते हैं। कोर्स का नाम है, फर्ज करें BS प्रोग्राम्स, और इसी एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास देंगे। क्लास का नाम होगा ड्रॉप डाउन आइटम, ये वाला, ठीक, ड्रॉप डाउन आइटम हम लोग देंगे। ये हमने दे दिया इसको ड्रॉप डाउन आइटम। एक आ चुकी है हमारे पास, एक कोर्स आ चुका है। इसी तरह इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्ज करें लिख देते हैं MS प्रोग्राम्स, तो इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टेक्चुअल मेन्यू के तौर पे वर्क कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर क्लिक करने से आना चाहिए, पहली बात तो ये। तो हमें कुछ चीज़ें चूंकि हमने मिस की हैं, क्या की हैं, ये एक एट्रीब्यूट है एरिया लेबल्ड बाय ड्रॉप डाउन मेन्यू 1, ये वाला बटन 1, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देंगे। एक तो क्लास ली गई, एक एट्रीब्यूट है एरिया लेबल्ड बाय और ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन 1, तो ये हम लोगों ने दे दिया इसको। देखते हैं इससे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। इससे भी कोई फिलहाल फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, एक इसने स्पैन लिया है और क्लास कैरेट के नाम की यूज की है, ये इसने बटन में लिया है। ये बटन है हमारा ये वाला, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जहाँ ख़त्म होने से पहले यहाँ पे एक स्पैन लिया गया है, स्पैन क्लास कैरेट, और स्पैन को क्लोज कर दिया गया, यानी इस स्पैन के अंदर ये चीज़ें आ जाए। मेरा ख्याल है डिव लेने से ये प्रॉब्लम कर रहा है। हम लोग चलें UL ही ले लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे डिव ली है इसको UL कर देते हैं, स्टार्ट और UL क्लोज्ड, और यहाँ पे हमें फिर LI भी लेनी पड़ेगी, LI स्टार्ट और LI क्लोज्ड। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या मिलता है जी। अच्छा, इस तरह से ले रहा है। अब
यानी फर्क कोई नहीं पड़ा, वैसे भी ठीक था। कंट्रोल जी कर लेते हैं, उसको डिव ही रहने देते हैं। दो डिव के अंदर डिव होगी। ओके, ड्रॉप डाउन बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंटेनर क्लास ले रहा हूँ सिर्फ इसी को कंटेन करने के लिए। इसको कंटेन करवा के देखते हैं। ये डिव इसका है और इसका डिव ये है और इससे बाहर ये आ गया। अच्छा, कंटेनर ने ये किया है कि फायदा नहीं हुआ। कॉलम को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, स्टाइल, इसकी हाइट बढ़ा के देखते हैं। हाइट कर दो जी 400 पिक्सल्स। डाटा टॉगल भी दे के देख लेते हैं। यही एक मिसिंग है, बटन, और ठीक है। बीटीएन ग्रुप हो गया और ये वाला बटन है जी हमारा। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट देते हैं, डाटा टोकन ड्रॉप डाउन। आईडी दे के देखें, आईडी इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। आईडी दे के देखें। जी सर, कहाँ पे? आई थिंक उससे हो जाए सर। टाइप इज इक्वल टू बटन के आगे, डाटा टॉगल से पहले। ठीक है, आईडी दे लेते हैं। आईडी इज इक्वल टू कौन सी आईडी है? ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। नो, इससे भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें कैरेट और एरिया लेबल्ड बाय।
अच्छा, इसी कोड को हम अगर उठा के देखते हैं, चेक कर लेते हैं। सारा कोड यही मैं उठा रहा हूँ। चीजें तो समझ आई हैं ना आप लोगों को, कौन सी क्लास क्या कर रही है? Yes, sir. जी सर। ओके, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करवा लेते हैं। ये सिर्फ एक बटन है, ड्रॉप डाउन। अच्छा, इसका इशू एक और भी हो सकता है। जो हमारे पास मिन वाली जो फाइल है, ये वाली जो हम दे रहे हैं, ये हो सकता है यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे पास एक फाइल थी जो कि हम लोगों ने शुरू में जिससे एक्सेस करवाया था, बूटस्ट्रैप को, ये वाली। मैं एक और लिंक ये दे रहा हूँ, 4.5 वाला, यानी नेट से लेके देखते हैं इसको। तो सेव करवा दिया मैंने, और अब चेक कर लेते हैं। नहीं, इसको ड्रॉप डाउन बटन इन बूटस्ट्रैप। डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन। ठीक है, और ये वाली आ गई, क्लास टाइप बटन है, ठीक है। ड्रॉप डाउन नाम लिखा गया, और कैरेट की क्लास आ गई स्पैन के अंदर। ठीक है, यूएल इसने भी ली है, और कोड चेक कर लेते हैं इसका। ये मैक्स सीडीएन से उठा के देखता हूँ, बाकी चीज़ें तो सही लग रही हैं मुझे। मैक्स सीडीएन, लिंक ये आ गया, सोर्स। अच्छा, ये स्क्रिप्ट है इसने दिया हुआ, हमने क्या उठाना है जी? हमने लिंक उठाना है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो हम लोगों ने यूज नहीं की, तो ये स्क्रिप्ट जो होता है ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। इसमें भी इसकी मेन डॉट CSS है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब डबल आ गया यहाँ पे नीचे। BTN डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन टोगल डाटा टोगल, ठीक है।
कंटेनर div क्लास ड्रॉप डाउन, हमने ड्रॉप डाउन ली है। BTN ग्रुप हमने लिया है, ड्रॉप डाउन। कॉलम आ गया, ये क्या है, बटन आ गया, बटन डिफॉल्ट ओके, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट है जी UL क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू, एरिया लेवल बाय, ये को खत्म कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, अच्छा चलें इनका कोड उठा के देखते हैं जी। मैं ये सारा कोड ही उठा रहा हूँ, एक नई फाइल बनाते हैं, पेस्ट करके देखते हैं कि फिर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसको ख़त्म कर देते हैं, ये जो लिखा हुआ है। down.html इसमें ओपन हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे रही फिर? स्क्रिप्ट को मैं हटा के चेक करता हूँ। स्क्रिप्ट का मसला है जी, वो jQuery यूज हो रही है उसमें, है ना? जी सर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हम स्क्रिप्ट उठाएं और अपनी इस फाइल के अंदर पेस्ट करवाएं ऊपर। अब चेक करते हैं जी, आप सही है, ठीक है।
कुछ उसमें जो है वो जावास्क्रिप्ट का उसने यूज़ किया, तो वो मेरा ख्याल साथ यूज़ हो रही हैं। जो एट्रीब्यूट्स हमने लिए हैं ख़ास तौर पे, जो एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के थे। ठीक है बेटा, अब समझ आइए ड्रॉप डाउन हिस्सा से जी सर। अच्छा, ये जो हमने लिया था नेट से bootstrap.min.css, इसको ख़त्म करके, क्योंकि हमने लोकली लिया हुआ है, उसको चेक कर लेते हैं। बाकी जावास्क्रिप्ट को इसी तरह से रहने देते हैं। अब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। इससे भी पड़ रहा है फ़र्क, इट मीन्स कि वो भी ज़रूरी है साथ। यानी इस वाली में हमारे ये जो फाइल है इसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जी इसको कर लेते हैं। ये लिंक जो यहाँ पे लगाया है तो यहाँ से वो आ रहा है, यानी सारा मसला इधर ही था। बाकी कोड हमारा ठीक था, सारा मसला इधर ही है। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास ये ग्रुपिंग हम लोगों ने की, और साथ इसको हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन बटन बनाया है। तो ये कोड ठीक है, ये कोड गलत नहीं है, कोड बिल्कुल सही है जो ये वाला लगा हुआ है। उसके बाद है नैव बार। बूटस्ट्रैप के जो नैव बार है उस पर कैसे वर्क करना है, ये भी कर लें या कल करेंगे, बता दें। कल कर लेंगे सर कल करेंगे प्लीज। ये एक तो नैव बार है हमारा, एक टैब्स है, टैब्स एंड पेल्स। तो ये दो चीजें हैं। ये मैं बहरहाल फाइल आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। आप इसको नैव बार का तो पता है ना, नेविगेशन बार जो होती है। जी तो जी सर। आपने नैव बार के लिए जो क्लासेस उसने दी हुई हैं इनको चेक कीजिएगा। ये वाला कोड आप लोगों ने चेक करना है। यहाँ पे देखें उसने इसको एक्सपेंड किया हुआ, लार्ज नैव बार क्लास का नाम है, फिर नैव बार एक्सपेंड लार्ज, नैव बार लाइट और बीजी लाइट, बैकग्राउंड भी लाइट उसने रखी है। और फिर कंटेनर फ्लोट रखा है। कंटेनर फ्लोट जो है वो पूरे पेज पे उसको फैला देता है, आप लोगों को पता है। तो इसी तरह से ये नैव बार का उसने लिया है, यानी एक क्लास ली है, इसके अंदर लिख लिया है नैव बार, एंकर टैग लिया बेसिकली। तो बाकी जो चीज़ें हैं, ये बटन लगाए हैं, मुख्तलिफ तरह के बटन लगे, इनको आप लोग चेक कीजिएगा। और नैव की जो आइटम्स हैं, यानी क्लास के अंदर ये देखें यूएल, और यूएल के अंदर एलआई दी हुई है। तो ये बिल्कुल वही जो हमने ऊपर अभी किया ना ड्रॉप डाउन वाला, ये वही काम करेगा यहाँ पे, लेकिन क्लासेस यहाँ पे डिफरेंट है। तो इनको आप लोग पढ़ के देखिएगा, नाम भी क्लासेस के आपको समझ आएगी कुछ ना कुछ। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर।